Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to discuss about history syllabus for BA second semester student of पंजाब यूनिवर्सिटी। आज जितने भी पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं हम उनके लिए हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपका न्यू सिलेबस है। ठीक है, न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग टू 2024 के पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका क्या हिस्ट्री का सिलेबस रहेगा, क्या मार्किंग स्कीम है, क्या चेंज हुआ है, क्या चेंज नहीं हुआ है, ये आज हम सारा डिस्कस करेंगे। जैसे आपको पता है 4 यूनिट में आपका सब्जेक्ट डिवाइड है। 9 क्वेश्चन आपके इन ऑल आएंगे। 15 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपने कोई 9 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, हर यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन करना है। इन टोटल 4 क्वेश्चन आपको बड़े वाले करने हैं। ये आपका 4th यूनिट आपके मैप पर ही सेट होएगी। 4th यूनिट किस पे आपके सेट होगी? मैप पर, कि आपका मैप वाला क्वेश्चन कंपलसरी होगा या आपको मैप वाला आपका आएगा ही आएगा। अगर आपको 4th यूनिट में से कोई और टॉपिक आप प्रिपेयर नहीं कर पाते हो तो आप मैप वाला करके जाओ, अच्छे से अटैम्प्ट करो। वहाँ स्कोरिंग क्वेश्चन है मैप का। उसके बाद 10 नंबर का मैप है। 8 नंबर का एक्सप्लेनेटरी नोट आएगा आपको, जिसमें से आपने लिखना है कोई 4 में से 2-2 नंबर के। ठीक है, 4 आपने लिखने होंगे एक्सप्लेनेटरी नोट। जैसे अगर आपके बाई चांस कोई भी पूछ लेते हैं आपका, आप मैप में से, जैसे मैप के आपके टॉपिक्स कौन कौन से हैं, दिल्ली के ऊपर आ गया एक्सप्लेनेटरी नोट, फतेहपुर सिकरी के ऊपर आ गया, चित्तौड़, बीजापुर, गोलकोंडा, पूना, तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, इन पे एक्सप्लेनेटरी नोट। मैक्सिमम मार्क्स आपका ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। 90 नंबर का आपको अटैम्प्ट करना होता है। 10 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, ये तो आपको पता ही है। 10 मार्क्स जो आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं उसके अंदर भी कैसे बाइफ्रिकेट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एसजी कॉलेज के स्टूडेंट हो, डीएवी के हो, एमसीएम के हो, खालसा के हो, इनका क्या सिस्टम चलता है कि जिस तरीके आपका अटेंडेंस का भी जोड़ेंगे, एमएसटीज का भी जोड़ेंगे, यूनिट टेस्ट का, जिस तरीके से क्लास परफॉर्मेंस का, इस टाइप से जोड़ के आपके 10 में से नंबर जाते हैं। अगर मैं बात करूँ, आप जीसीएम के स्टूडेंट हो, जीसीजी 11 के स्टूडेंट हो, जीसीजी आप 42 की आप गर्ल्स कॉलेज में पढ़ रहे हो या 46 के जीसीएम में हो, तो आपको क्या पता लगेगा कि आपका जो एमएसटीज है, यूनिट टेस्ट है, उसके बेस पे आपके जाएंगे असेसमेंट। जैसे आप जो आपके मार्च में होंगे ना सेमेस्टर्स यूनिट टेस्ट, उसके बिहाफ पे आपके मार्क्स जाएंगे। ठीक है, उसके यूनिट 1 में से आपका क्या टॉपिक रहा है? यूनिट 1 में से आपका रहा है जो आपके टॉपिक्स हैं, आपको कोई एक क्वेश्चन जिस पे से अटैम्प्ट करना होगा, 2 पूछे जाएंगे। खिलजीज आ गया, तुगलक्स आ गया, और तुर्किश रूल कैसे एस्टैब्लिश हुआ था, मुजैदीन ऑफ घौर, कंसोलिडेशन अंडर इल्तुमिश एंड बलबन। तो आपको ये सारा टॉपिक करके जाने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में से यहाँ ये भी और ये भी। सेकेंड में से खिलजीज जो आएगा उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उसका एग्रीगेरियन कैसा था, मार्केट रिफॉर्म्स कैसे थे अलाउद्दीन खिलजी के। तो आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लो, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो इसमें से आपको एक एक टॉपिक पढ़ के जाना है। अगर आप कोई 2 टॉपिक चूज़ कर रहे हो तो किसी को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, अगर आपने 2 टॉपिक चूज़ करे तो 2 में से सारा चीज़ें पढ़ के जाओगे। यूनिट 2 में से आपका विजयनगर किंगडम कैसे इस्टेब्लिश हुआ, क्या उसका एडमिनिस्ट्रेशन था, क्या इकॉनमी थी, ये सेकेंड यूनिट में से आप ये देख सकते हो। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मुगल एम्पायर, क्या पॉलिटिकल कंडीशन थी बाबर जब आया था, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अफ़गान, अगर किसी ने शेरशाह सूरी को पढ़ना है तो वो अफ़गान वाला टॉपिक भी पढ़ सकता है। यूनिट 3 के अंदर जो आपका टॉपिक आएगा वो है मुगल एम्पायर, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप मुगल्स को पढ़ रहे हो तो मैं कहूँगी आपकी सेकेंड और थर्ड यूनिट दोनों कवर हो जाती है मोस्टली। मुगल एम्पायर इसमें से भी, तो आप मुगल को ही कर लो आराम से। ठीक है, 4th यूनिट में से आप फोकस रख रहे हैं चलना मैप पर। और अगर मैप बाई चांस आपका ऐसा हुआ कि आप मैप नहीं अटैम्प्ट कर पाए, तो अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हो तो भक्ति मूवमेंट और सूफीज़म 10 मिनट के टॉपिक्स आप वो कर सकते हो। ठीक है, वैसे आपको मैप पे ही फोकस करना है क्योंकि मैप इज़ वन ऑफ द कंपल्सरी है जो आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, मैप में से आपके इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस आप देख सकते हो, लाहौर, दिल्ली, आगरा, मथुरा, फतेहपुर सिकरी, चित्तौड़, जयपुर, उदयपुर, पानीपत, लखनऊ, अहमदनगर, पूना, सूरत, गोलकोंडा, बीजापुर, दौलताबाद। ठीक है, कैसे एम्पायर अलाउद्दीन खिलजी में एक्सटेंड हुआ, मुगल का एम्पायर 1707 में। जो आपका मैप आएगा एग्ज़ाम के अंदर वो आपका आएगा प्री पार्टीशन इंडिया का। एससीपी में आपका मैप आना था प्री पार्टीशन पंजाब का, हिस्ट्री के अंदर आपका मैप आएगा प्री पार्टीशन इंडिया।
या आप मैप कैसे पहचानोगे प्री पार्टीशन इंडिया का? ये देखो अफगानिस्तान जुड़ा हुआ है अब पाकिस्तान, ठीक है, इसके अंदर ये आपका हो गया प्री पार्टीशन इंडिया का मैप। तो ये मैप था। आपको कोई रेफरेंस बुक एसबी सब्बरवाल की एक बुक आती है हिस्ट्री की, सब्बरवाल की बुक अगर आप लोगे तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। एमबीडी हिस्ट्री की आप एग्जाम पर्पस के लिए ले सकते हो, क्वेश्चन उसमें फॉर्म हो सकते हो एमबीडी। और अगर आपने ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना है तो सब्बरवाल की बुक आप ले सकते हो, क्योंकि बच्चे मेरे से पूछते हैं बार बार कमेंट करिए कौन सी बुक हम रेफ़र करें। तो एसबी सब्बरवाल की जो बुक है ज़्यादा एक्सटेंट में पढ़ना अगर आपने, और एमबीडी की अगर आपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना तो हिस्ट्री के आप देख सकते हो। तो ये 2 बुक्स आप रेफरेंस के लिए लेके चलो, आपका अच्छा एग्ज़ाम हो जाएगा हिस्ट्री का। हिस्ट्री में थोड़े मार्क्स थोड़े हाथ टाइट करके देते हैं वो मार्क्स टीचर्स। क्यों देते हैं? क्योंकि हिस्टोरी में अगर आपने ज़्यादा मार्क्स लेना है तो ज़्यादा से ज़्यादा डेट्स आप ऐड करो, ठीक है, लोकेशंस ऐड करो। मैप के लिए भी यही मैं कहूँगी कि डेट्स और लोकेशन आप ऐड करोगे तो आपको हिस्ट्री भी स्कोरिंग हो जाएगा, अबव 80 स्कोर कर जाओगे। अगर आप सिर्फ कहानी लिखते चले जाओगे तो 50 60 65 इससे ऊपर नहीं टपाएगा यूनिवर्सिटी वाले टीचर्स। अगर क्योंकि पीएचडी स्कॉलर्स आपके एग्ज़ाम चेक कर रहे होते हैं, पेपर आपने जीसीएम में बैठ के दिया है, ये प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, सीडीओई के लिए भी, और ये जो रेगुलर स्टूडेंट उनके लिए भी पेपर आप दे रहे हो डीएवी में बैठकर। एग्ज़ाम चेक होने जा रहा है आपका मुक्तसर का पेपर जा रहा है होशियारपुर चेक होने। वहाँ के टीचर का क्या माइंड सेट है वो अलग है। अगर आपने एक ही तरीके का रखना है एग्ज़ाम पेपर कि कहीं भी आपका पेपर चेक हो, चाहे कैंपस में ही क्यों ना हो आपका पेपर चेक, तो आपको डेट्स, लोकेशंस और किस तरीके से आपने एग्ज़ाम लिखना है वो आपको पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन है, कंक्लूजन ऐड करना ही करना है, ठीक है। मुग़ल के बारे में पूछा, मुग़ल के शुरुआत और अंत थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में बताना ही बताना है। फिर पॉइंट फॉर्म में डालना है 5 से 6 पेजेस। ये मैंने आपको एक वीडियो बना रखी है हाउ टू अटेम्प्ट एग्ज़ाम पेपर, वो आप देख सकते हो। मेरे आप किसी दूसरे सब्जेक्ट के नोट्स देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, तो आपको वहाँ से आइडिया मिल जाएगा नोट्स बनाते कैसे हैं। सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हो किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स देख लो, हिस्ट्री के स्टूडेंट तो देख सकते हो, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी से भी आइडिया आपको मिल सकता है कि आपने एग्ज़ाम किस तरीके से लिखना है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।